तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गैल्वेनिक करंट। गैल्वेनिक करंट क्या होता है? सो हमने पहले ही देख लिया था फैराडे करंट, और हम गैल्वेनिक करंट देखेंगे। गैल्वेनिक करंट ये भी लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है। सो दिस इज डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इट्स डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी इज कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट करंट आयनटोफोरोसिस। ये एक डायरेक्ट करंट होता है। इसकी पोलैरिटी जो होती है वो कांस्टेंट वे में करंट फ्लो हो रही होती है, एक ही वे में करंट फ्लो हो रही होती है, इसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं होता है। इसको हम आयनटोफोरोसिस, एक ड्रग डिलीवरी इनटू द बॉडी में भी यूज करते हैं। और गैल्वेनिक करंट को हम नर्व इनर्वेटेड है या डिनर्वेटेड। इनर्वेटेड का मतलब होता है नर्व पैरालिसिस है, डिनर्वेटेड का मतलब होता है नर्व कंप्लीटली कट आउट हो गई है, उसमें मोटर एक्टिविटी नहीं है, मसल मूवमेंट, मसल मूव नहीं कर पा रही क्योंकि नर्व कट गया, एक अलग हो गया, दोनों कट के अलग हो गए ड्यू टू एनी ट्रॉमा एंड इंजरी। So galvanic current क्या होता है? These are long duration interrupted or modified direct current with duration is more than 10 मिलीसेकंड। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो मोर देन 10 मिलीसेकंड होती है और ये डायरेक्ट करंट होती है, ड्यूरेशन के लिए इंटरप्टेड मॉडिफाइड होती है। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड गैल्वेनिक करंट। हम गैल्वेनिक करंट के टाइप्स देख सकते हैं, जिसमें पहला आता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर करंट को हम क्या होता है, इसमें जो करंट होता है वो सडन राइज करता है, अचानक से राइज कर गया और सेम इंटेंसिटी पे वो आगे बढ़ता है, सेम इंटेंसिटी, और सडन डाउन हो जाता है। मतलब एक ही करंट, जब हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी और इंटेंसिटी क्या होता है, एक इंटेंसिटी से बड़ा वो करंट फिर सेम इंटेंसिटी पे हो रहा और इंटेंसिटी सडन डाउन कर गया। सिंपल सा मतलब यही हुआ रेक्टेंगुलर करंट का। ट्रायंगुलर करंट का क्या हुआ? सेम वही है, गैल्वेनिक करंट में भी हमने देखा था। इन दिस टाइप ऑफ करंट देयर इज सडन राइज एंड सडन फॉल ऑफ इंपल्स। इसमें भी एक सेम इंटेंसिटी से बढ़ेगा लेकिन बढ़ते 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 एक पीक पे पहुंच जाएगा और पीक पे आने के बाद सडन डाउन नहीं करेगा, ग्रेजुअली डाउन करेगा, सडन नहीं ग्रेजुअली डाउन करेगा। ट्रेपेजॉइडल में सेम हमने देखा था क्या, द करंट देयर इज ग्रेजुअल राइज एंड ग्रेजुअल फॉल, इंपल्स शॉर्ट स्टे एंड पीक करंट कॉल्ड सिलेक्टिव करंट। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे करंट इंक्रीज किया और सेम इंटेंसिटी पे कुछ देर के लिए वो स्टिमुलेट किया, नर्व इलेक्ट्रिक पास किया, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज किया। सॉटूथ में भी हमने देखा था सडन इंक्रीज करता है, फिर एक पॉइंट पे आके वो करंट स्टिमुलेट लेकर डायरेक्ट डाउनफॉल हो जाता है और करंट का वो स्टिमुलेशन नहीं पहुंचाता। डीपोलराइज का मतलब क्या होता है, दिस टाइप ऑफ पोलैरिटी रिवर्स बिटवीन इंटरवल। मतलब एक इंटरवल के बाद उस करंट का इंटेंसिटी जीरो हो जाता है, जीरो से नेगेटिव चला जाता है, नेगेटिव होने के बाद वहाँ करंट का कोई फील नहीं होगा और फिर अचानक से धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। तो एक इंटरवल के बाद ही वो करंट फॉलो होता है। तो बेसिकली ये डीपोलराइज वाला फिजियोथेरेपी में यूज नहीं होता। अब गैल्वेनिक करंट के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होंगे? दे प्रोवाइड द इंटेंसिटी एंड करंट एंड ड्यूरेशन ऑफ इंपल्स आर एडुकेट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डीनर्वेटेड मसल कैन बी इंसिनेटेड। मतलब कोई भी मसल डीनर्वेटेड हो गई है, मसल का जो नर्व होता है ये डीनर्वेट हो गया, तो यहाँ इतने दूर का प्रॉपर बॉडी फंक्शन कर रहा है, इधर के जो ब्रेन से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ से कट हो गया तो इस इधर के आगे के जो पार्ट्स है वो वर्क नहीं करेंगे। डीनर्वेट का मतलब यही होता है कि यहाँ से कट हो गया, इधर के पार्ट काम नहीं करेंगे क्योंकि इधर से ब्रेन का कनेक्शन चालू है तो इधर का पार्ट काम करेंगे। तो बेसिकली इसका काम यही होता है कि इस दोनों पार्ट को स्टिमुलेट करे ताकि ये प्रॉपर फंक्शन कर सके। Contraction of denervated muscle occurs only when the intensity of duration current is adequate। 100 मिलीसेकंड का करंट को हम फ्लो करवाते हैं इसमें ताकि डिनर्वेटेड मसल प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो कॉन्ट्रैक्शन इज स्लगिश वे में जाता है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डीनर्वेटेड मसल इज स्लोअर देन इनर्वेटेड मसल। इसको हम बेसिकली डीनर्वेटेड मसल में यूज करते हैं, ये ज्यादा प्रीफर डीनर्वेटेड मसल में ही होगा रादर देन इनर्वेटेड मसल। इनर्वेटेड मसल हम फ्राइडे करंट यूज करेंगे। तो इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। जो हमारा इंटेंसिटी है वो 50, जो हमारा नीचे है पल्स ड्यूरेशन, और इस यहाँ पे हमारा मिलीसेकंड, कितने मिलीसेकंड के लिए वो करंट रह रहा है। तो नॉर्मल, अगर किसी का नॉर्मल मसल के लिए हमको कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है केवल पेन रिलीफ के लिए, तो ये हमारा 15 मिलीसेकंड के लिए पल्स ड्यूरेशन 0.3 पे आके एक प्रॉपर जो 15 मिलीसेकंड के लिए वो 0.3 मिलीसेकंड में आके फिर वो एक सिंगल लाइन में जाकर स्टिमुलेट करवा रहा है। लेकिन जो पार्शियल डिनर्वेटेड या पार्शियली इनर्वेटेड मसल होता है, डिनर्वेटेड मसल होता है, उसके लिए हम 30 डिग्री मिलीसेकंड का हम सेट करते हैं और जो ड्यूरेशन होता है वो 0.3 मिलीसेकंड ले सकते हैं और वहां से डिनर्वेटेड मसल के लिए स्टिमुलेट करवाते हैं। लेकिन जो एक पोजिशन पॉइंट ऐसा आता था जब वो करंट प्लस तरफ बनाता है और एक तरफ के बाद वो नीचे कंटिन्यूसली डिक्रीज होने लगता है ताकि स्टिमुलेशन होते रहे। और डिनर्वेटेड मसल के लिए हम तो डिनर्वेटेड मसल में कोई भी सेंसरी इनपुट आउटपुट नहीं मिलता है, तो हम उसको हाई में रखते हैं, 30 से भी मोर देन हाई मिलीसेकंड रखते हैं और इंटेंसिटी को हम और भी पल्स ड्यूरेशन को और बढ़ा के रखते हैं ताकि उसमें स्टिमुलेशन मिल सके और प्रॉपर वर्क फंक्शन कर सके। सेकंड, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा? स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व फाइबर उसको भी हेल्पफुल करता है लॉन्ग ड्यूरेशन में। रिजल्ट स्टिबलिंग द बर्निंग पेन। इसमें ये दिखता है कि अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करंट अप्लाई कर रहे हैं तो एक ये हमें देखने को मिल सकता है इसका कि वहां पे बर्निंग या पेन होने के चांस हो सकते हैं, तो हमें पूरा प्रिकॉशन के साथ इसको हम ट्रीटमेंट देंगे। रिफ्लेक्स वैसोडाइलेशन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल रिजल्ट स्किन एरिथमा। जो हमारा वैसोडाइलेशन हो जाएगा और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो हमको वहां पे हल्का एरिथमा या रेडनेस देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा? स्टिमुलेटिंग द मोटर नर्व, मोटर नर्व को ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का डिनर्वेटेड हो गया नर्व, वहाँ मोटर 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 एक्टिविटी रुक गया है, स्केलेटल मसल काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको स्टिमुलेट करवा के वो प्रॉपर फंक्शन करवाएगा। इसका हम मिलीसेकंड 10 मिलीसेकंड जो शॉर्टेस्ट होता है उसको उसमें हम यूज करवा के मोटर नर्व को स्टिमुलेट करवा सकते हैं। ब्रिस्क कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन ऑफ इनरवेटेड मसल। इस अगर इनर्वेटेड मसल है और उसमें अगर हमको ब्रिस्क कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। अब इसके थेरेपेटिक इंडिकेशन क्या हो सकते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है। गैल्वेनिक करंट फॉर ट्रीटमेंट इज टू मेनली मसल प्रॉपर्टी। डिनर्वेटेड मसल में हम यूज करेंगे। डिनर्वेटेड मसल जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा रहा था, उसको हम यूज कर सकते हैं। ब्लड सप्लाई इसका क्या होगा, इसका प्रोसेस देख लेते हैं। इसमें ब्लड सप्लाई ऑफ मसल का जो रिड्यूस हो जाता है, इसमें क्या होता है, डिनर्वेटेड मसल में मसल वेस्टिंग में चली जाती है आफ्टर लॉन्ग टाइम। इसमें वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्लेक्स एक्टिविटीज भी देखने को नहीं मिलती है। फिर देखने को क्या मिलता है, लेस प्रॉपर्टी ऑफ मसल, मसल की प्रॉपर्टी जो होती है वीक हो जाती है। बेसिकली ये डिनर्वेटेड मसल का बताया जा रहा है कि डिनर्वेशन में प्रोसेस क्या होता है होने का। उसके बाद मसल एट्रोफी में चल जाती है, डीजनरेट होने जाती है और फिब्रोसिस में चल जाती है। उसके बाद फिब्रिलेशन, इसका फिब्रिलेशन हो जाता है, मसल प्रॉपर वेस्ट हो जाती है। तो हम इसमें गैल्वेनिक सी एक आता है, उस मशीन में गैल्वेनिक सी हम यूज करते हैं। अब फिजिकल ट्रीटमेंट यूज फॉर फेशियल ट्रीटमेंट, इसमें अगर किसी का अगर फेशियल ग्लो चाहिए, अगर मान लीजिए किसी के फेस में यहाँ पर मसल वैसोकंस्ट्रिक्टेड है, तो उसके फेस में पेन इलेक्ट्रोड आता है। पेन इलेक्ट्रोड में हम यूज करके स्टिमुलेट करवाते हैं ताकि उसके फेन जो डलनेस है स्किन की वो कम हो जाए और वैसो डायलेशन हो जाए, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज हो जाए, ताकि वहाँ जो रिंकल्स है वो कम हो जाए और स्किन ग्लो करने लगे। इंप्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ स्किन, स्किन की जो इलास्टिसिटी है, जो टाइट हो गई है, वो इलास्टिसिटी मेंटेन हो सके। थेरेपेटिक एक्सरसाइज करवाने के बाद ये एज अ कम्प्लीमेंट्री गैल्वेनिक करंट को यूज करके हम उसको इलास्टिसिटी करवा सकते हैं। इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई ऑन फेस, ऑक्सीजन सप्लाई अभी बताया मैंने कि ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी अगर पेन इलेक्ट्रोड से स्टिमुलेट करवाएं तो। द सेंड टू सेंड मॉडिफाइड आयन थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन लाइक स्किन बाय एंटोफोरोसिस। एंटोफोरोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ड्रग को, कोई भी ड्रग को बॉडी में सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट बाय इलेक्ट्रिक करंट बॉडी के एंटर हम करवा सकते हैं, ताकि जो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो चल सके। अब जो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, एडिमा हो गया तो स्वेलिंग हो गई, सूजन हो गई, तो उसको हम कम करवा सकें। कैन बी यूज इन इलेक्ट्रो डायग्नोसिस बाय प्लॉटिंग द एसडी कर्व, जो हमारे स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व है। स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व में बेसिकली हम ये पता करते हैं कि मसल इनर्वेटेड है, डिनर्वेटेड है या पार्शियली डिनर्वेटेड है। इसको पता करने के लिए भी हम गैल्वेनिक करंट का यूज कर सकते हैं। मेंटेन मसल प्रॉपर्टी, मसल की जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करवा सकता है गैल्वेनिक करंट। इंप्रूव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिविटीज पंपिंग फंक्शन ऑफ मसल, जो मसल का प्रॉपर फंक्शन है, पंपिंग है, उसको एक्टिवेट करवा के मसल प्रॉपर फंक्शन करवाता है गैल्वेनिक करंट। प्रिवेंट वीनस एंड लिम्फेटिक स्टेसिस, मेंटेन एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ मसल, जो वीनस हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है सिस्टम होता है उसको भी मेंटेन करवाता है, ताकि मसल जो वेस्टिंग है वो वापस से रीगेन कर सके, मसल प्रॉपर वर्क कर सके। सो हमारे जो फेरेटिक करंट था मसल को री एजुकेट कराने में हेल्प कर रहा था, और जो हमारा गैल्वेनिक करंट है वो वैसोडाइलेशन करवाने के लिए, ब्लड फ्लो इंक्रीज करवाने के लिए और ड्रग डिलीवरी इनटू द बॉडी करवाने में हेल्प करता है। इंप्रूव लोकल सर्कुलेशन को इंप्रूव करवाता है। प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर को काम करता है। मेंटेन हाइपरट्रॉफी ऑफ डिनर्वेटेड मसल, मसल की जो हाइपरट्रॉफी हो गई है, हाइपरट्रॉफी हो गई डिनर्वेटेड मसल की, उसको भी हम गैल्वेनिक करंट का यूज करवा के भी हम उसको मसल को प्रॉपर वर्क करवा सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ इम्पल्स, अब इम्पल्स का ड्यूरेशन क्या हो सकता है? जो इम्पल्स का ड्यूरेशन होता है वो बेसिकली हम 10 मिली सेकेंड ले सकते हैं एटलीस्ट, लेकिन शॉर्ट इम्पल्सेस ऑफ सम मसल फाइबर्स आर फेल टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कुछ मसल को कॉन्ट्रैक्शन में 10 मिली सेकेंड भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, तो हम मोस्टली इम्पल्स में 300 to 600 मिली सेकेंड भी गैल्वेनिक करंट पे हम यूज़ करते हैं, ताकि डीप मसल और डीप इनर्वेटेड नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट करवा के प्रॉपर स्केलेटल मसल को फंक्शन करवा सके, ताकि मोटर पॉइंट जो हमारे होते हैं उस प्रॉपर फंक्शन कर सकें। अब मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या होते हैं इसके? देयर आर टू मेथड ऑफ एप्लीकेशन गैल्वेनिक करंट। फर्स्ट इज लाइगल टेक्निक, सेकंड इज स्टेबल टेक्निक। लाइगल टेक्निक जो होते हैं हमारे दो कैथोड और एनोड होते हैं, एक ब्लैक और रेड होता है। एनोड वाला जो होता है वो ऑरिजिन पॉइंट पे, हमने एक फ्लेक्सर का एग्जांपल लेते हैं। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस नहीं, फ्लेक्सर डिजिटोम सुपरफिशियलिस का ऑरिजिन मिडिल एपिकोंडाइल से हुआ और इंसर्शन होता है। तो हम एक ऑरिजिन पॉइंट पे को रखते हैं एनोड को, और एक मसल बेली यहाँ है, तो एक कैथोड को यहाँ प्लेसमेंट करते हैं, ताकि इस मसल का अगर डिनर्वेटेड हुआ है तो इस मसल को यहाँ से ऑरिजिन पॉइंट से यहाँ तक स्टिमुलेट करवाने में हेल्प करवा सकें। तो ये हमारा लाइबल टेक्निक होता है कि कैथोड इज मूव्ड स्लोली इन द होल मसल टू गेट एवरी मसल फाइबर स्टिमुलेट। कैथोड जो होता है वो स्लोली जाता है होल मसल फाइबर में, ताकि मसल बेली तक पहुँचते वो कॉन्ट्रैक्ट करवा सके, मसल स्टिमुलेट हो सके। स्टेबल टेक्निक क्या होता है? जो स्टेबल टेक्निक, एनोड को हम ऑरिजिन पॉइंट पे ही रखते हैं, लेकिन कैथोड जो होता है वो मसल के इंसर्शन या एंड पॉइंट पे थोड़ा सा पहले रखते हैं, ताकि वो फॉर्मली पूरे मसल में
पूरे मसल या फिर डीप मसल तक पेनिट्रेट करवा के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकें। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईच मसल इज गिवन टू वन सिटिंग, 70 to 90 डिग्री का कॉन्ट्रैक्शन उसमें मिलता है। अब इससे कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं? मेटल इम्प्लांट जो कि हर इलेक्ट्रोथेरेपी का पार्ट होता है, ये इसमें प्रोहिबिटेड होता है। पेस मेकर में भी नहीं लगा सकते हैं। मैलिग्नेंसी, फीवर, मेंटल अनस्टेबल पेशेंट में भी नहीं लगा सकते। कैंसर वाले पेशेंट में तो बिल्कुल नहीं। ब्लीडिंग और हेमोरेजिक कंडीशन है उसमें नहीं लगाते हैं। सीवियर इन्फेक्शन हो तो उसमें नहीं लगा सकते हैं, यानी गैल्वेनिक करंट इन कंडीशन में नहीं लगा सकते हैं।